Hello students, myself Pawan Singh, your mathematics teacher. चलिए आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक कवर करना है हम लोगों को, लेकिन उससे पहले हम लोग आज ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ न्यू सिलेबस 2020-21। हम लोग जो नया सिलेबस आया है, जो सीबीएसई ने जारी किया है, उसमें 30% सिलेबस को कट कर दिया गया है। ठीक है, काफी चीजें हटाई गई हैं उसमें से। ठीक है, तो हम आज उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस। जो सीबीएसई की गाइडलाइन जारी की गई है उसी को बेस मानकर जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उसी पर हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोगों का हमने सेट पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। ठीक है, सेट थ्योरी पर, और उसके वीडियो चल रहे थे। ठीक, तो उसी को अभी हम लोग रोक कर, ये पहले हम इस पे एक एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग, क्योंकि हमें जो पढ़ाना है, जो वीडियो बनाने हैं, उसमें कुछ चीजें नहीं पढ़ाएंगे। तो आप बोलेंगे अरे हमने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि सीबीएसई ने उन टॉपिक को हटा दिया है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत है। चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका सेट थ्योरी पर। ठीक है, इसमें जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं उनसे उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो उनमें देखो बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये हटा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी भी, जिन्होंने देखा नहीं होगा, ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों ने देख लिया उसको सही से अपनी बुक उठाइए आप लोग। ठीक है, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, उसमें उन टॉपिक्स को जो हम लिख रहे हैं, हम भी इसलिए लिख रहे हैं, हमको पता है आप लोग लिखते नहीं, इस वजह से हम इसमें यहाँ लिख रहे हैं। इन टॉपिक को आप उसमें पेंसिल से ऐसे हल्का हल्का कट कर दो। ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा आप उसमें कट कर दीजिए। ये टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये टॉपिक हट गया है। अगला है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और थर्ड नंबर है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों सेट में से 3 टॉपिक हटा दिए गए, 3 सब टॉपिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था इसमें सेकंड नंबर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें बच्चों एक टॉपिक है, आप ध्यान से देखो, जहां पे लिखा हुआ है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ अप टू r क्रॉस r। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट था आपके सिलेबस में पहले, ट्रिपल प्रोडक्ट तक। ठीक है, यानी डबल का और ट्रिपल का, लेकिन अब उसमें से सिर्फ डबल का बचा है, ट्रिपल का हट चुका है। तो हम इसमें r क्रॉस r लिख दे रहे हैं। ये बच्चों वही टॉपिक लिखे हुए हैं जो टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, बराबर डिलीटेड सब टॉपिक, ये उसकी लिस्टिंग है। ठीक है, चलिए, और इसमें से क्या हटा है? और इसमें से हटा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलिए, ये था आपका सेकंड नंबर। इसके बाद आते हैं थर्ड पर। देखिए थर्ड में क्या हटा हुआ है? थर्ड है आपका टॉपिक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक। इसमें देखिए, इसमें आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें क्या आता है, इसमें है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन of the type sin y equals sin a, ये पहला हटा है। दूसरा cos y इक्वल cos a, और तीसरा है आपका tan y इक्वल tan a। बच्चों हम जब जैसे ही गाइडलाइन आई थी, हम पूरी जो नोटिस था उसका, उस नोटिस को हमने डाउनलोड किया और एक एक चीज को हम बहुत बारीक से हमने उस पर एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस के बाद हमने रिपोर्ट तैयार की है। तो ये रिपोर्ट आप लोग साथ साथ एक पेपर पे लिखते चलें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये टॉपिक आपके हट चुके हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना एक बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आगे चल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है, चाहे वो आपका आईआईटी के एग्जाम हो, जेई के एग्जाम हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ठीक है, रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, ठीक है, यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपीपीएससी, हर जगह इन सारे एग्जामों में कोई भी टॉपिक नहीं था। ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं, यानी ये टॉपिक हटाए गए हैं, और वो भी सिर्फ कोविड-19 के चलते इन टॉपिकों को इरेज किया गया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा लोड कम हो जाए। इसी वजह से हम ये आपको लिख रहे हैं। हम आपको बोल के बता सकते थे, लेकिन हम लिख इसीलिए रहे हैं कि अगर हम लिख देंगे तो आप हमारे साथ साथ उसको नोट्स को रेडी करोगे। जब आपका साथ साथ में नोट्स रेडी होगा, ये टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, तो आपको कम से कम ये जानकारी रहेगी कि ये टॉपिक आपके हटे हैं और ये टॉपिक थे पहले आपकी बुक में। यानी कि इन टॉपिक को अगर आपको पढ़ना होगा तो आपकी जो पुरानी बुक चलती है उस बुक में आपको मिलेगा, लेकिन जो अब नई बुक आएगी उसमें टॉपिक अब नहीं मिलने वाले। इसलिए कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो उस पुरानी बुक की ही जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, उस बुक को कभी मत हटाना अपने पास से, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे पास हम लोगों की बुक रखी हुई है, इसी वजह से हम सारे पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा टॉपिक नंबर आपका जो थर्ड था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका हटा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप sin y इक्वल sin a, cos y। कुछ बहुत ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप तो 10th अभी आप वहां से आप पास आउट होके आ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको अभी आप देख लोगे तो जो हम क्लास में जो समझाएंगे, ठीक है, ये जो हमारे वीडियो बनेंगे उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम रब करने जा रहे हैं। आगे देखो बच्चों क्या है, आगे देखो जब अलजेब्रा आता है आपका, ठीक है, जब अलजेब्रा पोर्शन शुरू होता है उसमें आपका जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये टॉपिक बच्चों पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया, सब टॉपिक की बात ही नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। चलिए
अब इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें देखिए क्या हटा है, इसमें आपका हटाया गया है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हटा है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये हटा है और एक और हटा है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये टॉपिक हट गया, दो टॉपिक इसमें से हट गए, ठीक है। उसके बाद देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, इस पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये जो है आपका, इसको हम बता देते हैं, ये एक बार इस पे क्लास 11 का है ये टॉपिक आपका, एक बार हम इसको रीचेक करते हैं। ये लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, हाँ, इस पे कोई चेंजेस नहीं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आते हैं फोर्थ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये अगला आपका, हम इसको तब कर देते थे, हमारे साथ साथ लिख दो, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला था आपका सिक्स्थ वाले में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है Permutations and combinations, इसको बोलते हैं क्रमचय संचय हिंदी में, ठीक है। इसमें से देखिए क्या हटा है, इसमें से बच्चों हटा हुआ है डेरिवेशन ऑफ एनपीआर और एनसीआर का डेरिवेशन हट गया है, एनपीआर एंड एनसीआर का डेरिवेशन हट गया है, ठीक है। एंड देयर कनेक्शंस, और क्या हटा है इसमें से, एंड देयर कनेक्शंस, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टियां होती थी जिनमें ये दोनों आपस में कनेक्ट होते थे, ठीक है, एंड देयर कनेक्शंस, ये हट गया है। ये था आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उसके बाद है अगला सेवेंथ टॉपिक क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें बच्चों आपका हट गया है फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, फॉर्मूला फॉर, ये आपका सिग्मा k इज इक्वल 1 से k n, k के लिए ऐसे ही k स्क्वायर के लिए और ऐसे ही k क्यूब के लिए, ये सब फॉर्मूले आपके हट चुके हैं। और आसान थे हालांकि फॉर्मूले,
n इंटू n माइनस वन अपॉन टू था, इसका था आपका n इंटू n माइनस वन इंटू टू n माइनस वन अपॉन सिक्स, उसका था n इंटू n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। आसान आसान फॉर्मूले थे बट हटा दिए गए हैं, तो आपकी टेंशन थोड़ा और खत्म, ठीक है। तो इस वजह से ये है आपका। अगले पर हम आते हैं, अगला टॉपिक, अब इसको रब कर देना, ठीक है। चलिए सबको रिजल्ट क्या है, तो ये हो जाएगा आपका। अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगला है आपका स्ट्रेट लाइन। इसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसमें हट गया है शिफ्टिंग ऑफ origin, equation of family of lines, equation of family of lines passing through the point, passing through the lines, sorry, passing through the point, ठीक है, of intersection of two lines, of intersection of two lines, ठीक। ये बच्चों ये टॉपिक हट गया इसमें से, 8th में से। अब हम बढ़ते हैं आगे 9th की तरफ। चलिए 9th पर आ जाते हैं। 9th है आपका कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन में कॉनिक सेक्शन में देखिए कई टॉपिक हट गए हैं। जैसे पहला है ए पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन, फिर देखिए ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ए pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section, as a degenerated case of कॉनिक सेक्शन, ठीक। ये हट गया बच्चों। इसके बाद देखिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं हटा हुआ है, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ना है हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, बच्चों पूरा का पूरा हट चुका है, ठीक है। यानी मैथमेटिकल जो रीजनिंग था आपका ये पूरा हट गया है, ठीक। मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर आते हैं सेकंड लास्ट पर। सेकंड लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। बस सेकंड लास्ट और फिर
फिर हो जाएगा क्लोज आपका, ठीक है। सेकंड लास्ट क्या है? सेकंड लास्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए क्या हट गया है, इसमें है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन with equal means, with equal means but different variance, but different variances। ठीक है। और लास्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी को उस तरह लिख दे रहे हैं, लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी। इसको देख लीजिए, बस एनालिसिस आपकी खत्म हो जाएगी आज। प्रोबेबिलिटी, इसमें देखिए क्या हट गया है, सेट थ्योरेटिक या एक्सियोमेटिक बोलते हैं इसको। MA होगा स्पेलिंग में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये हट गई है आपकी। और कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, ये भी हट गया है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। अर्लियर क्लासेस वाला इसमें में कनेक्शंस है वो हटा दिया गया है, ठीक। बस ये बच्चों आपका इतने टॉपिक आपके CBSE ने अपनी नई गाइडलाइंस में हटा दिए। हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपनी बात रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं आज एनालिसिस ऑफ न्यू सिलेबस 2020-21 जो CBSE ने आपको गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइंस, ठीक है। CBSE के गाइडलाइन के ही अंडर हम लोग सारा आज एनालिसिस किए हैं। ये बच्चों एनालिसिस जो रिपोर्ट है ये आप पूरी रेडी कर लेंगे अपनी कॉपी पर, और उसी के साथ आगे वाले जहां आप इंडेक्स बनाते हैं वहीं पर आप इसको ठीक लगा देंगे, ठीक। तो ये एनालिसिस करने से आपको ये फायदा हुआ कि आपको इधर टॉपिक पढ़ने ही नहीं है। हमने जैसे कि आपको 2-3 चैप्टर का नाम दिया, जैसे क्या एक आपको बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। और ऐसे ही एक बाइनोमियल थ्योरम, ये पूरा टॉपिक ही आपका हटा दिया गया है। और ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। यानी इतने टॉपिक, बड़े टॉपिक हट गए हैं। यानी देखा जाए तो 3 बड़े चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अब आपको नहीं पढ़ना है, कम हो गया, ठीक है। तो वही CBSE ने कहा कि हमने 30% सिलेबस को कट कर दिया, और बाकी इतने आपके सामने लिखा है, रिपोर्ट तैयार की है, वो सारे के सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए। अब हम अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें हम सीधे उसी आधार पर आपको टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।